हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राठौर और आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो जावा के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा जावा पे दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था, जो हमारा लास्ट वीडियो था, कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा कैसे आया और जावा का नाम जावा कैसे पड़ा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज जावा, जावा एक्चुअली होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। Java is a high-level, robust, object-oriented and secure programming language. फ्रेंड्स, इन दो लाइनों में जावा की कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है। तो लेकिन बात यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये हाई लेवल क्या है, रोबस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, और सिक्योर तो वैसे नाम से पता चल रहा है कि सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बेसिक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ने जावा को पसंद किया है। लेकिन हम इसके बाकी एट्रीब्यूट्स पे आज बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज विच कंप्राइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूसेस वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट। फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा कोर्स का एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब वो एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं तो आपका एक डिजायर्ड आउटपुट आपको देती है। फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पे हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में, एक देसी लैंग्वेज में आपसे बात करूं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है कि सपोज मुझे हिंदी आती है फ्रेंड्स, और मेरे को सामने जो मेरे से बात कर रहा है वो बंदा मेरे से तमिल में बात कर रहा है, वो इंसान मेरे से तमिल में बात कर रहा है, और उस तमिल लैंग्वेज में वो मुझे 10 बातों का कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, 10 कमांडेंट्स दे रहा है, 10 इंस्ट्रक्शन मुझे कह रहा है फॉलो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे वो समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअल में मेरे से क्या कह रहा है करने के लिए। तो ये एक तरह की लैंग्वेज है जो मुझे अंडरस्टैंड होनी चाहिए, मुझे समझ में आनी चाहिए। तो मुझे सामने वाला जो 10 इंस्ट्रक्शन देगा उसको समझ के उन पे मैं काम करूंगा और वो डिजायर्ड आउटपुट निकाल के बता सकता हूँ। तो एक तरह की लैंग्वेज है जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें आपको डिजायर्ड आउटपुट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, और उसको वन बाई वन आप एग्जीक्यूट करते हो। दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इस तरह से जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कंप्यूटर्स को देते हो, और कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करके आपको डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो मतलब वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर के समझ में आती है, और आप उसी लैंग्वेज में आप उसको समझाते हैं। आप अपने गांव की लैंग्वेज में, आप किसी अनदर लैंग्वेज में आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते फ्रेंड्स। तो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। दूसरा, हाई लेवल क्या है ये? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर्स। पूरे इस हाई लेवल जो वर्ड है, इसकी जो पूरी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये एक वर्ड में आके इकट्ठी हो जाती है फ्रेंड्स। एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन फ्रेंड्स एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को। और फ्रेंड्स, आप सिर्फ, अगर आप जावा की बात मत कीजिए, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात मत कीजिए, दुनिया में कोई भी चीज आप उठाइए, किसी भी कॉन्सेप्ट को उठाइए, उस कॉन्सेप्ट में जितना ज्यादा फ्रीडम होगा, जितनी काम करने की आजादी होगी, जितना बड़ा मंच आपको मिलेगा काम करने का, फ्रेंड्स वो चीज उतनी ही हाई लेवल की हो जाएगी। और जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो उतना ही नीचे डाउन होने लग जाएगी। तो हाई लेवल का सबसे बेसिक मतलब यही आता है फ्रेंड्स, कि आपको जावा में काम करने की बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है। अब सवाल आता है कि फ्रीडम मिलती कैसे है? कोई भी चीज फ्रेंड्स जितनी ज्यादा फंडामेंटल होगी, जितनी ज्यादा बेसिक होगी, जितनी स्मॉल यूनिट से मिलके बनेगी, उतनी ही ज्यादा वो आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती है किसी चीज को क्रिएट करने की। इसलिए फ्रेंड्स, जावा जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे फ्रीडम ज्यादा है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन। इसलिए फ्रेंड्स ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, रोबस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोस्टली ये जावा में ही मैंने देखा है कि रोबस्ट सिंपली मीन्स स्ट्रॉन्ग, रोबोट्स मीन्स ताकतवर। तो जावा ताकतवर है भाई। क्यों है? जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, गजब का मेमोरी मैनेजमेंट है। जितना बढ़िया मेमोरी मैनेजमेंट मैंने जावा में देखा है वो मैंने कहीं नहीं देखा फ्रेंड्स। इसलिए मेरे लिए सबसे मेरी फेवरेट लैंग्वेज में से आती है।
और फ्रेंड्स आगे चल के जब मैं अपने और वीडियोस लाऊंगा, मेरे 4 फंडामेंटल होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने के लिए। तो उनमें से एक मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है। अगर आप उन 4 फंडामेंटल्स पे काम करते हैं तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छी कमांड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेमोरी मैनेजमेंट भी उनमें से एक है। तो फ्रेंड्स रोबस्ट है जावा, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है। सो देयर इज अ लैक ऑफ पॉइंटर्स दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ अच्छा क्यों है? क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज यहाँ पॉइंटर्स है ही नहीं, पॉइंटर्स को अवॉइड किया गया है। आप दुनिया में जब भी जाएंगे, किसी हैकर से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कैसे वो इजीली हैक कर लेता है, क्योंकि वो पॉइंटर्स को कैच करता है। जावा में पॉइंटर्स के लिए फ्रेंड्स स्कोप ही नहीं है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा। और यही रीजन है बेसिकली जो जावा एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, इसलिए ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज भी है, इसलिए ये रोबस्ट भी है। तो यही बात है कि देयर इज लैक ऑफ पॉइंटर्स दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। देयर इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। गजब का फीचर फ्रेंड, गजब है। इसीलिए जावा को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है कि इसके जो गार्बेज होता है, इसका जो वेस्ट होता है, वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। विच रन्स ऑन द जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम कहते हैं JVM। आगे हम चल के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन होती है, जितना भी गार्बेज होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना इसको अच्छे से आता है। टू गेट रीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय जावा एप्लीकेशन एनीमोर। तो जितना भी गार्बेज होता है उसको दूर करता है। तो रॉबस्ट है जावा फ्रेंड्स, क्यों है? मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है। क्यों मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है? क्योंकि पॉइंटर्स का यूज नहीं है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स अपने आप अच्छी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज फ्रेंड्स, गार्बेज का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ऑटोमेटिक गार्बेज को ये मैनेज कर लेता है अपने आप। तो फ्रेंड्स लास्ट जो बात हम करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। जावा में नहीं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स के बारे में एक अलग से सीरीज निकालना चाहता हूँ, इन फ्यूचर आपको वो मिलेगी फ्रेंड्स। लेकिन अभी हम स्मॉल एक बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में स्मॉल डेफिनेशन में क्या है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन contain data in form of fields and code in form of procedures। सबसे पहली बात आती है फ्रेंड्स पैराडाइम, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी फंडामेंटल मेथड। अब फंडामेंटल मैंने इसमें क्यों लगा दिया है फ्रेंड्स कि फंडामेंटल होता है कि जो बहुत ज़्यादा बेसिक हो, और कोई भी चीज़ जो बेसिक होती है उसमें आप अपनी आज़ादी से, अपनी इच्छा से कुछ भी चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कहीं भी घुमा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी डेवलपर को एक अपना स्कोप, एक अपना एनवायरनमेंट मिलता है काम करने का, इसलिए प्रोग्रामिंग पैराडाइम इसको कहते हैं। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक स्मॉल यूनिट होती है जिससे हम किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हैं, जिसे हम बाद में बात करेंगे। तो इसी ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग का ओरिएंटेशन जो है वो सेंटर पॉइंट उसका ऑब्जेक्ट है। पूरी प्रोग्रामिंग घूम रही है, कहाँ घूम रही है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट पे घूम रही है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इसमें डाटा है, फील्ड्स है और इन फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स हैं। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं, उनको निभाने का तरीका है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स व्हाट इज जावा? जावा पे हम बात कर चुके हैं। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें रोबस्ट, जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसी पे हम और इस पे बात करते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जावा इज फ्रेंड हाईली सिक्योर लैंग्वेज। सो फ्रेंड दिस इज माय डेफिनेशन ऑन जावा। मैं आपके लिए जावा पे और फ्रेंड्स वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। और प्लीज़ कुछ भी आपको कहना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। आप लिखिए क्या कहना चाहते हैं, आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। प्लीज़ फॉलो द लॉकडाउन को ज़रूर फॉलो कर रहे हैं हम सब, आप भी कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।